दोस्तों इस दुनिया में जितने भी लोग बीमारियों से मौत होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30% लोग हार्ट अटैक से होती है। क्योंकि आपको पता है कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं और उसमें से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ आता है, यानी कि 200 से ज्यादा आता है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप बहुत बड़े रिस्क पे पड़ रहे हैं हार्ट अटैक के। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर करते क्या है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है जिससे कि बढ़ते हुए ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि बगैर दवाई लिए हुए आप पहले दिन से अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हां, आप ट्राइग्लिसराइड को बगैर कोई दवाई के कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे। एवरीवन, आई एम मौजम राय, वेलकम बैक टू योर डीआरएक्स राय ऑफिशियल। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने समझा था लिपिड प्रोफाइल के बारे में, जिसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करी थी और इसके बारे में मैंने बताया था कि ये कितने टाइप की होती है और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके बारे में मैं पूरी तरीके से डिटेल में बताया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं, जो कि 30% मौत की जिम्मेदार मानी जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में, ट्राइग्लिसराइड क्या है और इसको बगैर मेडिसिन लिए हुए कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट अटैक। एक्चुअली हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड एक फैट होता है जो कि हमारे खून के नलियों में पाई जाती है, हमारे ब्लड में पाई जाती है। इसके नुकसान क्या है? क्योंकि इसको माना जाता है कि मौत का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, तो इसका भी कुछ नुकसान होंगे। इसका नुकसान ये है कि हार्ट अटैक का रीजन है, ब्रेन स्ट्रोक इसी की वजह से होती है, क्रोनिक लीवर डिजीज इसी की वजह से होती है। क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये आर्टरीज में जाकर ब्लॉकेज कर देता है और ब्लड में क्लॉट को जमा देता है, जिस वजह से हमारे शरीर में ब्रेन स्ट्रोक होने की चांसेस हो जाती है, हार्ट अटैक होने की चांसेस हो जाती है। क्रोनिक लीवर डिजीज जो है इसी की वजह से होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि वो वहां पे जाके फैटी कर देता है, मतलब फैट बना देता है, जिस वजह से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। जब इसके इतने नुकसान है, कुछ तो कारण होगा जो गॉड ने इसे बनाया है। जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का जरूरत क्या है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में। विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट की जरूरत पड़ती है। बगैर फैट के यानी कि बिना ट्राइग्लिसराइड के ये विटामिन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। चाहे इसकी जितने भी मात्रा आप ले लो, इसका कुछ भी फायदा आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होती है और बगैर फैट के ये काम नहीं कर सकता। दूसरा जो ये फैट है ये स्टोर होती है हमारे फैट सेल में, और ये फैट सेल जब हमें जरूरत पड़ती है तो मुझे एनर्जी देती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमें 2-4 दिन तक फास्टिंग होता है, 2-4 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं या हमें फीवर हो जाती है, ऐसे कंडीशन में जब हम भूखे रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें एनर्जी कहां से मिलती है? तो उस वक्त हमें एनर्जी मिलती है ये फैट सेल से। ये फैट सेल ही उस वक्त हमको एनर्जी देती है। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, आपने टेस्ट कराया और आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल हो जाए? डू रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आपके ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अगर आप अपने शरीर में एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप ज्यादा सेडेंटरी लाइफ अपनाते हैं, आप चलते फिरते नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका शरीर जो है शुगर को और ट्राइग्लिसराइड को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप अपने वेट को 5 से 10% कम करते हैं तो आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड मेंटेन रहेगी। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ पाया जाता है। ईट लेस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। आपका अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको होना ही चाहिए कि आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। नहीं क्या मतलब बहुत कम खाना अगर खाते भी है, क्योंकि ये जो है सभी एक दूसरे से कनेक्शन होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा खाते हैं, चाहे वो फैट किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो आपका तेल के फॉर्म में क्यों ना हो, इस तरह का फैट से आपको बचना है। साथ ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचना है, जैसे कि बिस्किट हो गया, केक हो गया और भी वगैरह मार्केट की बहुत सारे चीज होते हैं। इस तरह का चीज से आपको बढ़ना है, क्योंकि ये चीज से आपका शुगर बढ़ेगी और शुगर आपका बढ़ती है तो ये यकीनन है कि आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाएगी। ईट फिश और टेक ओमेगा 3 सप्लीमेंट। दोस्तों फिश एक बहुत ही फंटास्टिक आइटम है आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है और आपको
फिश पसंद है तो ऐसे कंडीशन में आपको सप्ताह में 2 बार फिश खाना चाहिए। अगर आप रेगुलर बेस पे फिश नहीं खा पाते हैं तो आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे आपके बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रह पाए। ड्रिंक मोर वाटर। दोस्तों, जिन लोगों का भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है उन लोगों को पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके खून गहरा हो जाता है, जिस वजह से आपके खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगी और आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगेगी, जैसे कि मैंने शुरू से लेकर अंत तक बताया। इसलिए आपको दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है ताकि आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल मेंटेन रह पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा था ट्राइग्लिसराइड को बगैर कोई दवाई लिए हुए कैसे आप मेंटेन रख पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक नई दवाई के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।